नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एट नर्सिंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो क्लास है वो ऑन्कोलॉजी सीरीज़ का ही कंटिन्यूएशन क्लास है, क्लास 4। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। कैंसर का पहला वार्निंग साइन क्या है? वो है पहला, चेंजेस इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट। बॉवेल और ब्लैडर का जो हैबिट रहता है उसमें कोई तरह का चेंज आ जाता है, जैसे कि स्टूल और यूरिन पासेज में कोई चेंज आता है, जैसे कि स्टूल का कलर चेंज होना, कंसिस्टेंसी चेंज होना, साइज एंड शेप चेंज होना। तो इसके वजह से हमें एक साइन मिल जाता है। दूसरा तो ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन और स्टूल। अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है या फिर स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है, ये भी एक साइन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिमैचुरिया। ओके, अगर स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेलेना। ओके, तो ये है फर्स्ट वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, सेकेंड वार्निंग साइन ऑफ कैंसर क्या है? अ सोर विच डज नॉट हील। ठीक है, जैसे कि सोर रहता है, वो सोर अगर हील नहीं हो रहा है बहुत दिनों से तो ये एक साइन हो सकता है। जैसे कि डज नॉट सीन टू बी गेटर बेटर ओवर टाइम। वो बेसिकली क्या होना चाहिए? एक सोर है, इंजरी है या फिर सोर है, वो क्या होना चाहिए? धीरे धीरे वो ठीक होना चाहिए, लेकिन कैंसर में वैसे नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है। दूसरा तो आर गेटिंग बिगर। वो क्या होता है? उसकी साइज़ बढ़ती चली जाती है। तीसरा, गेटिंग मोर पेनफुल। वो बहुत पेनफुल हो जाता है। देन आर स्टार्टिंग टू ब्लीड। बाद में तो वो क्या करने लग जाता है? वो बर्स्ट हो जाता है, उसके बाद वो ब्लीड करना स्टार्ट करता है। तो यह हमारा सेकेंड वार्निंग साइन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वार्निंग साइन ऑफ कैंसर क्या है? वो है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। जो बॉडी की ओपनिंग पार्ट्स है, वो ओपनिंग पार्ट से अगर अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो ये एक साइन हमारा हो सकता है। जैसे कि ब्लड इन यूरिन और स्टूल। अगर यूरिन और स्टूल में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हिमैचुरिया। और स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेलिना। ओके, अगर ये दो कंडीशन है तो। और दूसरा है तो डिस्चार्ज फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि बॉडी के दूसरे जो पार्ट है, जैसे कि ओपनिंग्स है, उसमें अगर ब्लीडिंग हो रहा है बिना किसी कारण के तो वो हमें एक साइन मिल जाता है। जैसे कि नोज ब्लीड होता है या फिर निपल डिस्चार्ज ब्लीडिंग होता है तो ये हमें एक साइन मिल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है 4, थिकनिंग अ लम्प इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के पार्ट में, कोई भी बॉडी के पार्ट में या फिर ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में लम्प फॉर्म हो जाता है तो हमें एक साइन मिल जाता है। जैसे कि एनी लम्प फाउंड इन ब्रेस्ट व्हेन डूइंग अ सेल्फ एग्जामिनेशन, एनी लम्प इन द स्क्रॉटम व्हेन द डूइंग सेल्फ एग्जामिनेशन, अदर लम्प फाउंड ऑन द बॉडी। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते समय अगर कोई लम्प फाउंड हुआ है तो ये साइन है, या स्क्रॉटल एग्जामिनेशन करते टाइम उसको लम्प फाउंड हुआ है तो ये एक साइन है, या फिर बॉडी में कोई अदर जगह पे भी क्या होता है, कोई लम्प फॉर्मेशन हो रहा है या फिर हमें पाल्पेट हो रहा है तो ये एक साइन हो सकता है कैंसर का। ओके, तो नेक्स्ट है 5th वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, इंडाइजेशन और डिफ़िकल्टी सॉलोइंग। अगर हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर या फिर सॉलो करने में डिफ़िकल्ट आ रहा है
तो ये एक साइन हो सकता है, जैसे कि फीलिंग ऑफ प्रेशर इन थ्रोट और चेस्ट विच मेक सॉलोइंग अनकंफर्टेबल। जैसे कि चेस्ट में हमारा बहुत सारा प्रेशर आ चुका है और इसके वजह से हम थ्रोट के नीचे से कोई फूड अगर सॉलो कर रहे हैं तो वो नीचे नहीं जा रहा है, जैसे कि प्रेशर के वजह से, तो ये एक साइन कम हो सकता है। दूसरा तो फीलिंग फुल विदाउट फुल और विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। अगर हमने फूड नहीं भी लिया है तो हमें बहुत भरा हुआ महसूस होता है, जैसे कि फीलिंग फुलनेस। और दूसरा तो थोड़ा भी हम खाए फूड स्मॉल अमाउंट में भी ले तो भी हमें फुलनेस फील होता है, तो ये एक साइन हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट है 6 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्किन कैंसर के लिए हम ये साइंस पकड़ते हैं। जैसे कि मेलेनोमा है उसके लिए हम ये रूल असिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, चेंजेस इन मोल। हमारा जो मोल मतलब उसको हम बोलते हैं तिल में अगर कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो वो भी एक साइन हो सकता है। उसके लिए ABCDE एक रूल है, उसके हिसाब से हम वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। पहले तो A क्या है देखते हैं। A मतलब असिमेट्री। ओके, अगर हमने यहाँ पे देखिए अगर हमने ये जो है पहला असिमेट्री, यहाँ पे अगर हमने 4 कंपार्टमेंट कर दिए एक मोल के, तो चारों जो कंपार्टमेंट हमने किए वो सेम साइज में आना चाहिए नॉर्मली तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, वो सेम कंपार्टमेंट में साइज सेम नहीं आ रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा है बी माने बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, जो मोल का जो बाजू का एड्ज रहता है तो वो बॉर्डर जो है वो उसका नॉर्मली सर्कल एक कंप्लीट रहता है, लेकिन कैंसर के इसमें नहीं होता है ऐसा, जैसे कि ब्लरी बॉर्डर रहता है या फिर उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बाद में आता है सी का मतलब है कलर, चेंजेस इन कलर। वो मोल का कलर जो है चेंज हो जाता है, जैसे कि नॉर्मली हमारा मोल का कलर जो है वो ब्लैक आता है, तो यहाँ पे वैसे नहीं रहता है। यहाँ पे उसका कलर थोड़ा डार्क रहता है या फिर रेडिश रहता है या फिर पर्पल या फिर ग्रीन या ब्लूइश, ऐसे कलर में भी उसके चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो बाद में आता है डी माने डायमीटर उसका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर दैन 6 mm से भी ऊपर गया, उसका डायमीटर 6 mm से भी ज़्यादा है, तो इसका ये एक साइन हो सकता है स्किन कैंसर का। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा, वो है उसके बाद में है लास्ट ई, उसका हम बोलते हैं इलेवेशन में क्या हो जाता है, उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ओके, बढ़ती जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटा था, उसके बाद में ये बढ़कर बहुत बड़ा साइज़ में दिख रहा है, वैसे ही उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको हम ABCD रूल बोलते हैं। इससे हमें स्किन कैंसर की एक असेसमेंट मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। 7 और वार्निंग साइन ऑफ कैंसर क्या है, नैगिंग कफ और हॉर्सनेस। अगर कफ है और बहुत दिनों से है, वो जा नहीं रहा है कोई भी मेडिसिन लेके या फिर ट्रीटमेंट लेके, और उसके साथ ही हॉर्सनेस भी है, वॉइस चेंजेस भी है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। वो पहले तो क्या है, चेंजेस इन वॉइस, हमारा वॉइस चेंज हो जाता है। दूसरा तो कफ दैट डज नॉट गो अवे, कितने भी हमें ट्राई करें लेकिन वो कफ जाता नहीं है। 3 वीक से भी अगर ऊपर हो रहा है तो हमें उसका टेस्ट करना चाहिए, फिजिशियन की एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे ये थे क्या आज के ये 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। यहाँ पे ये क्लास ख़त्म होती है। हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट एंड मोडालिटीज़ के ऊपर है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।
ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। और अगर हमारे वीडियोस जो है इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।